अपनी सेहत से जुड़ी इन जरूरी बातों का रखेंगे ख्याल तो सर्दी का मजा हो जाएगा दोगुना। आलस की वजह से लोग सही से व्यायाम नहीं करते, ठंड के चलते त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। पानी कम पीने से कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे में सर्दी का मजा अपने आप कम हो जाता है। सर्दी की वजह से आलस कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन ये आम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके फिटनेस टारगेट या वजन घटाने का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में खुद को प्रेरित करना बेहद जरूरी है। हम आपको बताते हैं उत्साह बनाए रखने की टिप्स। सर्दी का मौसम हर किसी को अच्छा लगता है। सर्दियों में कई तरह के मेले का आयोजन होता है। धूप में घूमने का आनंद मिलता है। कई तरह के व्यंजनों को चखने का मौका मिलता है। यहाँ तक कि बर्फ में खेलने का भी मौका मिलता है। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज जरूरी है वो है शरीर का ध्यान रखना। सर्दियों में अक्सर लोग आलसी हो जाते हैं। कंबल से बाहर निकलने का मन नहीं करता। नहाने में आलस आता है। लोग पानी कम पीते हैं। ऐसे में इन चीजों का दुष्प्रभाव शरीर पर दिखने लगता है। आलस की वजह से लोग सही से व्यायाम नहीं करते। ठंड के चलते त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। पानी कम पीने से कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। ऐसे में सर्दी का मजा अपने आप कम हो जाता है। आइए आपको बताते हैं किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए आपको सर्दियों का स्वागत करना चाहिए। सर्दियों में कैसे करें एक्सरसाइज। किसी भी मौसम में किया गया व्यायाम शरीर के लिए फायदेमंद होता है। सर्दियों के मौसम में हम अक्सर सोकर उठने में आलस महसूस करते हैं और एक्सरसाइज की योजना को टालते रहते हैं। ज़्यादा ठंड के दिनों में आप व्यायाम का समय कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से एक्सरसाइज छोड़ देना नुकसान पहुंचाता है। सर्दियों में एक्सरसाइज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठंड में व्यायाम करते हुए लोगों को प्यास नहीं लगती, लेकिन शरीर को तब भी पानी की जरूरत होती है। पानी से मुंह के अंदर नमी बनी रहती है, इसलिए प्यास न लगने पर भी थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एक्सरसाइज के दौरान सांस लेने की क्रिया को सामान्य रखने के लिए एक गहरी सांस लें और उसे 2 से 3 सेकंड रोककर रखने के बाद धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा करने के लिए आपको सीधा खड़ा होना होगा। ठंडी हवा जब अंदर जाएगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके साथ तालमेल बिठा पाएंगे। सर्दियों में कैसा हो खान पान। इस मौसम में सर्दी जुकाम होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने खाने में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स को जरूर शामिल करें। ठंड के मौसम में अपने खाने में आंवले को शामिल करना चाहिए। अगर आप इसे सीधे नहीं खा सकते हैं तो मुरब्बे के तौर पर या फिर किसी और तरह से हर दिन के खानपान में इसका इस्तेमाल करें। तिल और गुड़ के लड्डू को सर्दी से बचाव के लिए बेहतरीन उपाय माना जाता है। ठंड के मौसम में सूखे मेवे और बादाम का सेवन भी लाभदायक होता है। इन्हें भिगोकर खाएं या दूध में मिलाकर प्रोटीन शेक बना लें। सर्दियों में देशी घी का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आप किसी डाइट चार्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो घी इस मौसम में अच्छा रोग प्रतिरोधक माना जाता है। यदि आप शक्कर और घी से परहेज करते हैं तो मौसमी फलों जैसे संतरा, गन्ना, मौसमी का सेवन तो जरूर करें। पारंपरिक तौर पर सर्दियों में मेवे के लड्डू बनाए जाते हैं। घरों में आटे, बेसन या फिर उड़द या मूंग की दाल के लड्डू बनाए जाते हैं। इन्हें खाना शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ताजी सब्जियों और मौसमी फलों के साथ गर्म दूध का भी सर्दियों में सेवन जरूर करें। सर्दियों में शहद और गुड़ का सेवन भी शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है।
सर्दियों में रूखी त्वचा की देखभाल। सर्द हवाएं त्वचा की नमी को पूरी तरह से छीन लेती हैं, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। इसलिए इन सर्दियों में अपनी त्वचा को ठंड की मार से बचाने के लिए चेहरे को खूब मॉइस्चराइज करें। सर्दियों में भी सनस्क्रीन लगाए बिना घर से न निकलें। चेहरे की नमी को बनाए रखने के लिए आप एलोवेरा, कोकोनट, शिया बटर और हर्बल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुष्क हवाओं का सबसे ज्यादा असर नर्म और मुलायम होठों पर होता है। इससे होंठ फटने लगते हैं और रूखे हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सर्दियों में भी आपके होठों की नमी बरकरार रहे, तो अपने होठों पर पेट्रोलियम जेली और विटामिन ई युक्त लिप बाम का इस्तेमाल करें। दिन में 2-4 बार हैंड क्रीम का इस्तेमाल करें। एड़ियों को मुलायम और खूबसूरत बनाने के लिए बॉडी लोशन लगाएं, जिसमें पेट्रोलियम जेली या ग्लिसरीन मौजूद हो। समय समय पर पैरों को स्क्रब करना न भूलें। ठंड से बचने के लिए हम अक्सर गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से त्वचा की कोमलता छिन जाती है। इसलिए हो सके तो ठंडे पानी से या हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, इससे त्वचा की नमी बनी रहेगी। नहाने के तुरंत बाद नारियल तेल या बॉडी लोशन को शरीर पर लगाएं। सर्दी में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव के उपाय। ठंड के दिनों की शुरुआत तापमान में परिवर्तन के साथ साथ कई स्वास्थ्य समस्याओं को भी साथ लाती है। इनसे बचने के लिए सही समय पर बचाव और इलाज जरूरी है। आइए जानते हैं सर्दी में होने वाली बीमारियों और बचाव के बारे में। सर्दी, खांसी और खराश। ठंड के मौसम में सर्दी होना आम बात है, लेकिन इसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा गया तो ये खांसी, जुकाम और गले में खराश का कारण बन सकती है। इनसे बचने के लिए ठंडी चीजों को खाने पीने से परहेज करें। सर्दी से बचने के लिए शरीर को साफ रखें व अच्छी तरह से गर्म कपड़े पहनें। गले की खराश में नमक के गरारे करना ही अच्छा विकल्प है। सिर में दर्द। ठंड के कारण सिर में दर्द होना भी सामान्य बात है, लेकिन इससे बचने के लिए आपको ठंडी हवाओं से बचने की जरूरत होगी। इन दिनों में अपने सिर को किसी कपड़े, स्कार्फ, टोपी या मफलर से ढक कर रखें ताकि ठंडी हवा न लगे और गर्माहट बनी रहे। सांस की समस्या। सर्दी के दिनों में आमतौर पर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन अस्थमा के रोगियों को इससे बहुत दिक्कत होती है। ठंडी हवा या ठंडी जगहों पर जाने से आपकी यह समस्या गंभीर हो सकती है। इससे बचने के तरीकों को ठीक से जान लें और दवा साथ रखें। जोड़ों की समस्या। ये भी ठंड के दिनों में आम बात है, लेकिन इनसे बचने के लिए आपको मालिश और सही एक्सरसाइज अपनाने की जरूरत होगी। साथ ही अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर। सर्दी के दिनों में बीपी हाई होने से हृदय संबंधी तकलीफें भी हो सकती हैं। इसके लिए भी आपको एक्सरसाइज और सही उपचार पर ध्यान देने की जरूरत होगी। सीने में दर्द। सर्दी के बढ़ने पर कफ या अन्य कारणों से सीने में दर्द की समस्या हो सकता है, लेकिन अगर आपको खांसी भी हो रही है तो सीने में ये दर्द जलन भी दे सकता है, साथ ही सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इस बारे में डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब टू ज्ञान विद गर्विता, कहानियों का ज्ञान सागर।